Hello, dude. How are you today? Guys, in today's session, we are gonna learn some competitive high frequency vocabulary, and I hope you will enjoy this session a lot because within a very few minutes, you are going to learn some competitive high frequency vocabulary having some visualized icon. So, without playing ducks and drakes, let's learn some vocabulary. Guys, today word, the first word of the day, that is exquisite. Exquisite. The sound of this word, the pronunciation of this word is exquisite. That is extremely beautiful and pleasing. In Hindi we may say अत्यंत सुंदर और प्रीतिकार. एक्सक्यूजिट आप उस बंदे को या उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंस को या उस परिवेश को, उस पेनोरमा को आप कह सकते हैं जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो और अत्यंत ही प्लीजिंग करने वाली चीज़ हो. जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि मून को जो है इसमें एक टेलीस्कोप के द्वारा जो है दिखाया गया है कि मून कितना प्यारा है. ठीक है, कितना प्यारा होता है जब आप इसको जो है टेलीस्कोप के द्वारा जो है आप इसका जो है दूरदर्शन करेंगे. तो हमारा जो वर्ड आज का सेशन का है वो क्या है? एक्सक्यूजिट. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जो कि श्रद्धा कपूर के साथ जो है कुछ क्षण जो है उन्होंने अपने होम में जो है बिताया था और उसी का दृश्य दिया गया है. हालांकि ये दृश्य भी काफ़ी जो है क्या है, तो वो जो है एक्सक्यूजिट है. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको और भी समझने के लिए. He showed me the moon from his telescope. ये श्रद्धा कपूर जो बोल रही है कि उन्होंने दिखाया मेरे को मून. किसके थ्रू? तो टेलीस्कोप के थ्रू. अब आज स्पीचलेस. और ये स्टेटमेंट किनका है? तो श्रद्धा कपूर का है. किसके बारे में? ऑन सुशांत के बारे में. ठीक है, तो वर्ड मेरा क्या था आपका? एक्सक्यूजिट. जैसे एक और एग्जांपल दिया है गाइस, सबसे नीचे अगर हम आते हैं, लुक एट दिस एक्सक्यूजिट पेंटिंग. देखिए इस खूबसूरत, अत्यंत ही प्यारा किस चीज़ को? तो पेंटिंग को. तो हम लोग का वर्ड क्या है गाइस? एक्सक्यूजिट. एक्सक्यूजिट जिसका मतलब होता है अत्यंत सुंदर या प्रीतिकर, मोस्ट ब्यूटीफुल जिसको आप कहते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ें. अगला वर्ड हम लोग का आया गाइस, वो आपका शकर. क्या है इसका साउंड? क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? क्या होगा? शक. और थोड़ा सा लाइटली आप बोलेंगे शक. ओके, इसमें आप देख रहे हैं सोनू सूद जी हैं जो कि इमिग्रेंट को काफ़ी हेल्प किए थे. जो हमारे माइग्रेंट जो है लेबरर थे उनका काफ़ी जो है मदद किए थे. तो शकर का मतलब होता राहत या सहायता. ठीक है, तो सोनू जी का जो है छवि को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग एक वर्ड को जो है एक हाई फ्रिक्वेंसी वोकैब्स को याद करेंगे. वो वर्ड्स क्या है आपका? शकर. ये कई बार जो है ना कंपटीशन में पूछा गया शकर, चाहे पैसेज हो या फिलर्स हो या पैराजम्बल्स हो. ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखेंगे. शकर है जिसका मतलब राहत होता है, सिंपैथी जिसको कहते हैं, है ना, या हेल्पिंग कर सकते हैं, सपोर्टिंग कर सकते हैं. जैसे इसमें हिंदी में लिखा है गाइज, ठीक है, कि सोनू सूद ने माइग्रेंट लेबरर्स को शकर दिया. यानी क्या दिया? राहत दिया, सहायता दिया. तो वर्ड हम लोग का क्या था गाइज? शकर. याद रहेगा.
वर्ड था हम लोग का शकर। इस वर्ड को जो है द हिंदू से उठाया गया और ये प्रायः सारा वर्ड जो है आपका द हिंदू पेपर से ही उठाया गया है। ठीक है, तो वर्ड क्या था? शकर। और उसके पहले हम लोग वर्ड क्या याद किए थे गाइस? एक्सक्यूजेट, जिसका मतलब क्या था? भूल चुके आप लोग? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, एक्सक्यूजेट याद रहेगा। चलिए, 2 वर्ड हम लोग लर्न कर चुके हैं। तीसरा वर्ड आज हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही खूबसूरत वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है। सब्टरफ्यूज क्या है? सब्टरफ्यूज वर्ड है आपका सब्टरफ्यूज। प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है छल कपट या धोखा, जिसको कहते हैं आप। ठीक है, छल कपट या धोखा। ओके, इसमें देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा का जो है फिगर दिया गया है। चूँकि लॉर्ड कृष्णा कहीं न कहीं इनका नाम छलिया भी था, तो इनके कैरेक्टर पर जो है ये शूट कर रहा है। वर्ड है आपका सब्टरफ्यूज। ठीक है, ये होता है छल कपट या धोखा, यानी ट्रिक और डिजॉनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। जब आप किसी को धोखे से जो है कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं, तो उस के लिए एक वर्ड बना है, दैट इज सब्टरफ्यूज। ओके, यानी आपका नीचे जैसे दिया गया है, अ सीक्रेट और डिजॉनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग, दैट इज कॉल्ड सब्टरफ्यूज। जैसे कौरवा ने जो है, ठीक है, जो पांडु का जो प्रॉपर्टी था, वो सब्टरफ्यूज वे से जो है, यानी छल कपट और धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया था, वो है ना, कॉन्फिस्केट कर लिया था। कॉन्फिस्केट एक वर्ड हमने यूज किया। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प कर लेना। ठीक है, वर्ड है आपका कॉन्फिस्केट। ठीक है, कॉन्फिस्केट। चलिए, तो सब्टरफ्यूज याद रहेगा आपका। सब्टरफ्यूज होता है आपका अ ट्रिक और अ डिजॉनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। इन हिंदी भी में से छल कपट या धोखा। ओके, सब्टरफ्यूज। चलिए आगे, चलिए अगला वर्ड हम लोग का क्या आ गया गाइस? इंडेवर। वर्ड क्या है? इंडेवर। ओके, इंडेवर। इंडेवर क्या होता है? टू ट्राई हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करना, जिसको आप ट्रायल कहते हैं, डू हार्ड कहते हैं आप। ठीक है, इंडेवर। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इट्स माई इंडेवर दैट वर्कर्स गेट जॉब्स नियर देयर होम। ये किनका स्टेटमेंट है? नरेंद्र मोदी का। ठीक है, कि इट्स आवर इंडेवर, ये हमारा कठिन परिश्रम होगा, दैट कि वर्कर गेट जॉब, कि वर्कर्स जो हैं, जितने भी अभी लॉकडाउन के कारण वर्कर हैं, वो जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिले अपना ही घर में, यानी अपना ही घर के नज़दीक, यानी होम टाउन में उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी का क्या है? इंडेवर है। ठीक है, ये एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है गैस कि इंजीनियर वाज इंडेवरिंग टू, माफ करेंगे कट गया है, द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी सीधा इसको इस तरह जो है, जो भी वर्ड हो, कि इंजीनियर्स आर इंडेवर, यानी इंडेवरिंग टू अचीव द सोर्स ऑफ, या टू इराडिकेट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, है ना, कि जो इराडिकेट मीन्स होता है उन्मूलन करना, यानी जड़ से समाप्त कर देना। ठीक है, तो जो वर्ड मेरा इंडेवर है, ठीक है, उसको हम लोग याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, टू ट्राई हार्ड। वर्ड है आपका इंडेवर। ओके, चलिए, वेरी गुड। आगे हम लोग चलें। बहुत ही प्यारा वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है। हैमस्ट्रिंग क्या है? हैमस्ट्रिंग। चलिए, हैमस्ट्रिंग के बारे में जाने हम लोग क्या है। लिखा है टू प्रिवेंट एन एक्टिविटीज़
or to block the effectiveness of someone or something। अगर आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल सामूल्य जो है रोक देते हैं, ठीक है, बिल्कुल थम सा जाता है, बिल्कुल ही, अच्छा ये फॉर द टाइम बिंग होता है, याद रखेंगे। हैमस्ट्रिंग जो होता है फॉर द टाइम बिंग का मतलब तत्काल अगर कोई भी चीज़ को जो है जब उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जब वो ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल निढाल हो जाता है, उसमें किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है हैमस्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इंडस्ट्री हैमस्ट्रंग, ये आपका वर्ब का दूसरा रूप यूज किया है कि इंडस्ट्री हैमस्ट्रंग बाय एब्सेंस ऑफ लेबर, है ना, डिमांड इन पंजाब, कि लेबर के एब्सेंस में जो है जो इंडस्ट्री है हमारे, वो बिल्कुल ही क्या हो गए हैं, थम सा गया है, रुक सा गया है, बिल्कुल ब्लॉक सा हो गया है। ठीक है, तो वर्ड हम लोग जो है याद रखेंगे, दैट इज हैमस्ट्रिंग। ठीक है, हैमस्ट्रिंग वर्ड क्या हम लोग का, हैमस्ट्रिंग। चलिए अगला वर्ड हम लोग के साथ आ चुका है, वह आपका जो है रूल आउट क्या है। अच्छा, रूल आउट का फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मीनिंग अगर हम हिंदी में देखें तो जैसा है कि असंभव बनाना या नामुमकिन करना, यानी कोई भी चीज़, अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज़ प्लान कर रहा है और उस प्लान को अगर आप अपने पावर से या किसी जिमिक्स या ट्रिक्स के द्वारा असफल कर देते हैं, है ना, तत्काल उसको रोक देते हैं, तो उसके लिए जो है एक फ्रेजल वर्ब आता है, वो आपका है रूल आउट। ठीक है, वो वर्ड क्या है आपका, रूल आउट। ओके, यानी टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज पॉसिबिलिटी, यानी जितना संभव हो, जहाँ तक हो सके उसको फॉर द टाइम बिंग क्या कर देना, स्टॉप कर देना। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है कि यूके सिटी काउंसिल रूल्स आउट, है ना, रिमूविंग महात्मा गांधी स्टैचू, कि महात्मा गांधी स्टैचू को जो रिमूव कर रहा था उसको तत्काल के लिए उसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि उसको बिल्कुल ही निस्तब्ध कर दिया गया है। ठीक है, उस चीज़ को जो होने वाला है उसको वो बिल्कुल ही मतलब नामुमकिन कर दिया है कि ऐसा, है ना, नहीं कुछ होने वाला है। एक और एग्जांपल नीचे देखते हैं, द प्रेजिडेंट हैज़ रूल्ड आउट, यहाँ पर एक जो है वर्ब की तरह यूज किया है और हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज किया है। द प्रेजिडेंट हैज़ रूल्ड आउट द यूज ऑफ यूएस ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, है ना, उसको कहीं ना कहीं वो जो है यूएस का जो ट्रूप को जो है, ठीक है, उसको यूज को वो क्या कर दिया है ना, रोक दिया गया है, यानी उसको बिल्कुल नामुमकिन कर दिया गया है ना, स्टॉप कर दिया गया है उसको। ठीक है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है गाइस, दैट इज रूल आउट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम लोग के सामने आ गया है, वो है ड्यूप। वो क्या है आपका, ड्यूप। ड्यूप, टू डिसीव समवन, यानी किसी को धोखा देना। ड्यूप जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धोखा देना, है ना। जैसे नीचे भी एक्सप्लेन किया गया, ड्यूप वन दैट इज इजिली डिसीव और चीटेड, वह ऐसा चीज़ जिसको आसानी से जो धोखा दिया जा सकता है, उसके साथ छल कपट किया जा सकता है, दैट इज ड्यूप। मैन हेल्ड फॉर ड्यूपिंग IFA ऑफिसर ऑन ईमेल साइट, ईमेल ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स साइट में अभी बहुत ज़्यादा जो है धोखाधड़ी हुआ है, तो उसमें IAF जो पदाधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं क्या किया गया है, डूपिंग किया गया है। ठीक है, तो ड्यूप जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, इसको निश्चित जो है याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम लोग का जो है वो है आपका इंट्रोवर्ट। ठीक है, ये एक बार हम और भी आपको दिए थे, इंट्रोवर्ट क्या है। तो इंट्रोवर्ट देखिए क्या होता है, अ पर्सन हु डजंट फाइंड इट इजी टू टॉक
टू अदर, जिसको बिल्कुल दूसरे के साथ घुलने मिलने में या टॉक करने में इंटरेस्ट नहीं रखता या उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोवर्ट। इंट्रो यानी इंट्रो मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर होता है, वर्ड का मतलब होता है झुकाव। जिनको अंदर की ओर झुकाव हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक बंदा है या यही बंदा है, इनको वर्ड का मतलब होता है, यहाँ एक वर्ड दिया गया है वर्ड, ठीक है, वर्ड का मतलब होता है झुकाव। इस बंदे को अंदर की ओर झुकाव यानी अपने आप में ये सीमित रहने वाला बंदा है, तो ये कहीं न कहीं क्या है? इंट्रोवर्ट, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो हम लोग जो है लर्न करने जा रहे हैं वो है आपका ठीक इसका एंटोनिम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा वर्ड यानी ये जो इसका झुकाव है वो इसका एक्स्ट्रा है, इसका मतलब वो बाहर की ओर इसका झुकाव है। इसका मतलब है पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट और प्रीफर, है ना, बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन, यानी कि कहने का मतलब है अकेले रहने की तुलना में इसको, है ना, अन्य लोगों के साथ जो है घुल मिल जाने का जो है आदत होता है। ये बहुत सामाजिक व्यक्ति होता है, इसको समाज में इंटरेस्ट होता है ना, और है ना, इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। अगला वर्ड जो है हालांकि इसमें नहीं दिया गया वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब है कि अपना घर की ओर झुकाव भी हो, ठीक है, और समाज की तरफ भी झुकाव हो, दैट इज़ कॉल्ड एम्बीवर्ट, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट इंसान अच्छा नहीं होता है, वी शुड नॉट बी इंट्रोवर्ट, वी मस्टंट बी इंट्रोवर्ट, है ना। वी मे बी एदर एक्सट्रोवर्ट और एन एम्बीवर्ट गाई, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट वो अंदर की ओर झुकाव यानी किसी से वो बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल ही एक जो है लजालू किस्म का होता है, अपने आप में वो मस्त रहने वाला व्यक्ति होता है। एक्सट्रोवर्ट है वो बाहरी दुनिया में जो है ना, इंटरेस्ट लेता है, और एम्बीवर्ट होता है दोनों तरफ उसका झुकाव होता है, वो फैमिली को भी देखेगा और बाहर का लोग का भी देखेगा, तो वो होता है आपका एम्बीवर्ट, याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ क्विज। अब चूँकि हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लीव करते हैं, और आप लोग इसका आंसर जो है ना, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, और ताकि मेरे को भी पता चले, है ना, कि कौन कौन जो है इंटरेस्ट रख रहे हैं स्टडी में, ठीक है, और कौन कौन जो है फालतू का जो है बैठ के टाइम किल कर रहे हैं लॉकडाउन के नाम पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। आंसर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका देंगे, ठीक है। निश्चित ही जो है आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित ही जो है ना, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बूस्ट मिलते रहे और आगे वीडियो जो है मज़े से हम बनाते रहें। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।